अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th मैथ जो न्यू बुक आई है इसकी 1.4 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। पिछली जो तीनों एक्सरसाइज हैं वो आप कंप्लीट इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हर पार्ट हर क्वेश्चन जो है वो एक ब्रीफली इसको सॉल्व किया गया है। इसी तरह आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो इसका पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कुछ उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमने अलग-अलग करने हैं। तो आप पिछले एक्सरसाइज में देखा आपने कि रियल पार्ट वो होता है कि जो आयोटा के बगैर हो, और जो आयोटा वाला हिस्सा होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट का नाम देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, शॉर्ट के तौर पर आ सकते हैं। 8 माइनस 3 आयोटा और स्क्वायर है, तो इसका आपने सिंपल स्क्वायर ओपन करना है ए माइनस बी के स्क्वायर के फार्मूले से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस है तो -2 फार्मूले वाला 8 और इनटू आ जाएगा 3 आयोटा। 8 का स्क्वायर जो है वो 64 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का आयोटा स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर लें। 8 को 3 से 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आयोटा हो जाएगा। तो 64 आयोटा स्क्वायर है, तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है -1, तो यहाँ पर -9 -48 आयोटा आ जाएगा। 64 में से 9 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 55 और -48 आयोटा। तो अब इसमें जो 55 है ये हमारा हो जाएगा रियल पार्ट 55, और इमेजिनरी जो है वो इसका हो जाएगा -48 जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है 5 + 3 आयोटा और होल पावर जो है इसकी -1 है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको बटे में ले आएँ। जब बटे में आएगा तो -1 + 1 में यानी 5 + 3 आयोटा रह जाएगा। अब इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व कर लें। 5 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 5 - 3 आयोटा से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर 5 - 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 5 - 3 आयोटा। नीचे 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 प्लस माइनस माइनस 3 3 आ जाएगा 9 आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया 5 - 3 आयोटा ओवर 25 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगी। हाँ जी, तो ये वैल्यू आ गई 5/25, और ये हो 5 -3 आयोटा 25 और 9 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 34। अलग-अलग डिवाइड कर दें 5/34 और -3/34 आयोटा। अब ये हो जाएगा इसका रियल पार्ट आ जाएगा 5/34, और इसका जो इमेजिनरी हिस्सा है वो कौन सा आ जाएगा -3/34 आ जाएगा। हाँ जी, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 - 5 आयोटा। तो पहले इसको बटे में ले आए, क्योंकि पावर -1 है, बटे में आएगी तो पावर +1 हो जाएगी, यानी 4 - 5 आयोटा रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें जैसे पिछला क्वेश्चन किया हमने। 4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई कर दें 4 + 5 आयोटा और डिवाइड भी 4 + 5 आयोटा। 4 + 5 आयोटा को इस 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है, नीचे वाली को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर है 4 4 4 हो जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस 25 आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। 4 + 5 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होते हैं, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 25। तो 4 + 5 आयोटा ओवर आ गया 41। अलग-अलग कर दें 4/41 ये रियल पार्ट हो जाएगा, और 5 आयोटा ओवर 41 ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लें रियल जो है 4/41 और इमेजिनरी जो है वो हो जाएगा 5/41। नेक्स्ट जो है वो पावर -2 है। 4 - 3 आयोटा और पावर -2, तो इसको भी बटे में ले आएँ, प्लस में पावर को चेंज कर लें। 4 - 3 आयोटा और इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर ओपन कर लें। जी, क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर -3 आयोटा है तो +3 आयोटा का स्क्वायर -2, और फिर आ जाएगा 4 और इनटू आ गया 3 आयोटा। ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर 4 3 12 12 2 24 आ जाएगा। 1/, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 16 - 9 और -24 आयोटा। 1/16 - 9 जो है ये हो जाएगा 7 और -24 आयोटा।
अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 7 है, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। 24 आयोटा ओवर 7 प्लस 24 और आयोटा। ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई वही आ जाएगा, नीचे आ गया 49 प्लस माइनस माइनस 24 को 24 से मल्टीप्लाई तो 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 और आयोटा स्क्वायर। 7 प्लस 24 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 49 प्लस 576, तो मज़ीद ये आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा और ये हो जाएगा 625। अलहदा अलहदा डिवाइड कर दें, 7 ओवर 625 और प्लस 24 ओवर 625 आयोटा, तो ये इसका हो जाएगा रियल। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे रियल लिखूँगा और ये इसका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं जी 5 पार्ट की तरफ। उसमें 2 वैल्यूज़ हैं और ऊपर पावर -1 आ रही है, हमने पावर को प्लस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को उल्ट कर दें। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में चेंज किया जाता है तो पावर की साइन चेंज हो जाती है। पावर -1 थी, अब ये पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, लॉ ऑफ डिनोमिनेटर को हमने अप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा, तो नीचे वाली ये साइन चेंज करें, 3 माइनस 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। ऊपर मल्टीप्लाई करें 4 को 3 से तो ये आ जाएगा 12, 4 को -2 से -8 आयोटा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 आयोटा हो जाएगा, फिर प्लस 3 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6 और आयोटा स्क्वायर। नीचे 3 को 3 से 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 और आयोटा स्क्वायर। 9 आयोटा में से 8 आयोटा माइनस करेंगे तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 9 -4 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। 12 प्लस 6 करेंगे तो 18 और प्लस आयोटा और नीचे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4, तो 18 प्लस आयोटा ओवर हो जाएगा 13। अब इनको अलग-अलग कर दें, 18 ओवर 13 और प्लस 1 ओवर 13 और आयोटा। अब इसमें ये जो 8 ओवर 13 है ये हमारा हो जाएगा रियल पार्ट और 1 ओवर 13 हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। जी नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर है इसका 6, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर अब हमने करना है 6। हाँ जी, तो पावर इसकी -2 आ रही है, इसको हम +2 में चेंज कर लेते हैं। 2 प्लस आयोटा ऊपर चला जाएगा और 2 माइनस आयोटा बटे में आ गया, तो पावर की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले पावर -2 थी, अब पावर जो है वो क्या हो गई, +2। जैसे ही हमने शुमार के नंदा और मखरज या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में चेंज किया, उनकी जगह चेंज की, तो पावर की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने 9th में पढ़े होंगे, ये वहीं से हम इस रूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो इनके स्क्वायर ओपन करके इसको सॉल्व कर लें, या फिर क्या करना है कि हमने इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और एंड पे जाके स्क्वायर ओपन। तो मैं पहले स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का आयोटा स्क्वायर और 2 2 हो जाएगा 4 आयोटा। इसी तरह नीचे भी 4 प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो +4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और -4 आयोटा, तो ये 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 + 4 आयोटा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 - 4 आयोटा आए। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, 3 + 4 आयोटा ओवर 3 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, नीचे वाली साइन चेंज करें, 4 आयोटा और 3 + 4 आयोटा। अब ऊपर 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई कर लें या होल स्क्वायर ओपन कर लें, 3 3 9, 3 को 4 से 12 आयोटा, 4 3 12 आयोटा, 4 4 16 आयोटा स्क्वायर। नीचे 3 को 3 से 9 प्लस माइनस माइनस 4 4 16 और आयोटा स्क्वायर। 9 प्लस 24 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -16 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो ये माइनस प्लस माइनस 16 हो गया। 9 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 16, 9 में से 16 माइनस करेंगे तो -7 प्लस 24 आयोटा और नीचे आ गया 25।
अब -7/25 अलग कर लिया और 24/25 आयोटा अलहदा। ठीक है, ये हो गया इसका रियल पार्ट अलहदा कर लिया और इसका ये हो गया इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसका अलहदा हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो 7 है और पावर इसकी प्लस में ही आ रही है, तो हम यहीं पर पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। पहले स्क्वायर ओपन करें दोनों का अलग-अलग, तो ये हो जाएगा 1 2 आयोटा का 4 आयोटा स्क्वायर, माइनस का साइन है 2 2 हो जाएगा 4 आयोटा, नीचे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा। 1 आयोटा स्क्वायर -1 तो ये -4 और -4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और +2 आयोटा, 1 में से 4 -3 और -4 आयोटा, ये +1 -1 वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रह गया 2 आयोटा। अब देखें बटे में सिर्फ 2 आयोटा आ रहा है, दो वैल्यूज़ का प्लस या माइनस में नहीं आ रही, तो सिर्फ 2 आयोटा यानी ये कांस्टेंट है और साथ में आयोटा आ रहा है। तो अब आपने इसको क्या करना है, एक साइन को नहीं चेंज करना, सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर दो वैल्यूज़ होती हैं दरमियान में कोई प्लस माइनस होता तो उसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अगर सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू बटे में आ रही है तो हमने क्या करना है कि आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर देना, ताकि बटे में से आयोटा को ख़त्म किया जा सके। आयोटा को -3 से तो ये हो जाएगा -3 आयोटा, आयोटा को -4 आयोटा से तो ये हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर, नीचे 2 आयोटा को आयोटा से 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, -3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये -2। अब इसको अलग-अलग डिवाइड कर दें, -3 आयोटा ओवर -2 +4 ओवर -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी तो ये रह गया 3/2 आयोटा, 2 2 4 और ये हो जाएगा -2। तो ये हमारे रियल और इमेजिनरी अलहदा हो गए, ये रियल पार्ट है और ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पहला पार्ट करेंगे। ये 5 क्वेश्चन हैं और ये लॉन्ग के तौर पर आएंगे पेपर्स में। कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की और इनमें हमने z और w की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। पहली इक्वेशन है 3z + 2 + आयोटा w इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और एक इक्वेशन है 2 - आयोटा z माइनस w इज़ इक्वल टू -1 + आयोटा, और इसमें हमने z और w की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ये 5 के 5 पार्ट्स हैं वो एक ही मेथड के, एक तरफ से आपने z या w की वैल्यू निकाल लिया करनी और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। इस तरह हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये पहला पार्ट है, मैं यहाँ से w की वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, ये +3z है, इसको इधर ले आए, -3z हो गया, और 2 + आयोटा इधर w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू निकाल ली, किसकी, w की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो w की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और इधर जो इक्वेशन दी हुई थी इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब ये जो w की वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में w की जगह पे आपने पुट कर देना है। ठीक है, पुट इनटू, इसको इक्वेशन 2 में इस w की जगह पे पुट कर दें। 2 - आयोटा z वैसे ही लिखा, माइनस w की वैल्यू आ गई 11 - आयोटा -3z/2 + आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू है ये -1 + आयोटा के, तो 2 + आयोटा इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 + आयोटा इधर 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल, 2 + आयोटा से 2 + आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -11 माइनस माइनस प्लस आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3z आ जाएगा। अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर और z आ जाएगा। ये 2 + आयोटा जो एलसीएम हमने लिया था इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, -1 को 2 से -2, -1 को आयोटा से माइनस आयोटा, फिर आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, और आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया 4 + 1 5z, और -11 + आयोटा + 3z वैसे ही, -2 आयोटा में से आयोटा माइनस किया तो बाकी आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 क्या आ जाएगा। z वाली आपस में हल कर ले, 5z + 3z 8z हो जाएगा, -11 + आयोटा वैसे ही लिखा, इधर -2 - 1 -3 हो गया, और प्लस आयोटा आ जाएगा।
ये -11 प्लस अयोटा दूसरी तरफ ले जाएं तो -11 इधर आकर +11 और प्लस अयोटा इधर आकर माइनस अयोटा, माइनस अयोटा और प्लस अयोटा कैंसिल, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8, 8 से 8 कैंसिल कर दें तो जी की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो जी की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे, जिसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का, इस जी की जगह पे आपने पुट कर देना है। तो जैसे ही आप जी की जगह पे पुट करेंगे 11 माइनस अयोटा -3 और जी की जगह पर 1/2 प्लस अयोटा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 8 रह जाएगा, माइनस अयोटा/2 प्लस अयोटा। अब 2 प्लस अयोटा बटे में आ रहा है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। 2 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस अयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी और उससे डिवाइड भी। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16, 8 को माइनस अयोटा से -8 अयोटा, माइनस अयोटा को 2 से -2 अयोटा, ये माइनस और माइनस प्लस, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे 2 को 2 से 4 प्लस माइनस माइनस अयोटा 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 स्क्वायर, 16 -8 अयोटा और -2 अयोटा -10 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15, नीचे भी अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 तो माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब ये जो 5 है इसको ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ पे अलग-अलग डिवाइड कर दें, 15/5 और 15/5 माइनस क्या हो जाएगा 10/5, तो 5 3 15 आ जाएगा और 5 2 10, तो W की वैल्यू 3 - 2 अयोटा आ जाएगी। इसी तरह सारे अगले पार्ट्स इसके सॉल्व होंगे। हर पार्ट में हमने W की और Z की ही वैल्यू फाइंड करनी है जी। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर 2। इसमें भी हमने Z और W की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है। तो किसी एक तरफ से Z की या W की वैल्यू जो है वो आपने निकाल लेनी है। ठीक है, यहाँ से हम कोई वैल्यू ले लेते हैं माइनस अयोटा Z, -1 इधर ले आएँ, +1 प्लस अयोटा इधर आकर माइनस अयोटा W इधर जाकर प्लस अयोटा W हो जाएगा। अब ये जो अयोटा है इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर जो है इसको डिवाइड कर लें, माइनस अयोटा Z +1 माइनस अयोटा और इधर आ जाएगा बटे में अयोटा और इज इक्वल टू आ गया W के। अब ये जो W की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन में W की जगह पे पुट कर दें तो हमें जो है वो Z की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे पुट करें 2Z प्लस 3 प्लस अयोटा और W की जगह पर ये सारी वैल्यू, ये वैल्यू है हमारे पास माइनस अयोटा Z +1 और माइनस अयोटा ओवर आ जाएगा अयोटा और इज़ इक्वल टू आ गया 9 माइनस अयोटा के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2Z प्लस 3 प्लस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 को माइनस अयोटा Z से -3Z अयोटा, 3 को 1 से +3 और 3 को माइनस अयोटा से -3 अयोटा, अयोटा को माइनस अयोटा स्क्वायर C से माइनस अयोटा स्क्वायर C प्लस अयोटा को 1 से अयोटा और अयोटा को माइनस अयोटा से माइनस अयोटा स्क्वायर ओवर आ जाएगा अयोटा और इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा आ गया। तो ये आ गया 2Z और प्लस, अब इनको सॉल्व कर लें, -3Z अयोटा +3 -3 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ Z रह गया और प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ओवर आ जाएगा अयोटा और इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। तो 2Z प्लस, यहाँ से अब सॉल्व कर लें, 3 + 1 जो है ये 4 हो जाएगा, -3 अयोटा में से अयोटा माइनस करना है -2 अयोटा और फिर है -3Z अयोटा प्लस Z ओवर आ जाएगा अयोटा और इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। अयोटा एलसीएम ले लें तो अयोटा को 2Z से 2Z अयोटा आ जाएगा, ये कैंसिल, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ वैसी आ जाएंगी, 4 - 2 अयोटा -3Z अयोटा प्लस Z और इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। 2Z अयोटा और -3Z अयोटा, 2Z अयोटा में से -3Z अयोटा तो बाकी क्या रह जाएगा -Z अयोटा रह गया और प्लस है ये Z और प्लस है 4 - 2 अयोटा, ये अयोटा जो एलसीएम लिया था इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 9 अयोटा और माइनस अयोटा स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में Z कॉमन ले लें तो यहाँ पर रह जाना है 1 और यहाँ पर रह जाएगा माइनस अयोटा
और इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएं। 9 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +4 इधर आएगा तो -4, -2 अयोटा इधर आएगा तो +2 अयोटा हो गया। z इंटू 1 माइनस अयोटा, 9 अयोटा और +2 अयोटा, ये हो जाएगा 11 अयोटा। और 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। 1 माइनस अयोटा इधर मल्टीप्लाई, उधर जाकर ये डिवाइड हो गया। 11 अयोटा -3 ओवर 1 माइनस अयोटा। अब बटे में अयोटा आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, 1 प्लस अयोटा और डिवाइड भी 1 प्लस अयोटा। 11 अयोटा को 1 से 11 अयोटा, 11 अयोटा को अयोटा से 11 अयोटा स्क्वायर -3 और -3 अयोटा। नीचे 1 को 1 से 1 प्लस माइनस माइनस और अयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 11 अयोटा। अयोटा स्क्वायर -1 -11 हो गया, -3 है और -3 अयोटा, और बटे में अयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस +1 इज़ इक्वल टू आ गया। 11 अयोटा में से 3 अयोटा माइनस करेंगे 8 अयोटा, और -11 -3 ये हो जाएगा -14 हो जाएगा। ओवर आ जाएगा 1 + 1 2। इस 2 को ऊपर अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये आ जाना है हमारे पास 4 अयोटा और 2 7 14, 4 अयोटा और -7 आ गई। ये हमें z की वैल्यू मिल गई। अब ये जो z की वैल्यू आई है ये हम पुट करेंगे ऊपर जहाँ पर हमने w की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, इसको कोई नाम दे लें, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। तो इसको कहेंगे कि पुट इन 1, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर लें। इस z की जगह पर इसको हमने पुट करना है, माइनस अयोटा और इनटू है z की जगह पर आ जाएगा 4 अयोटा -7 +1 माइनस अयोटा, और ओवर आ जाएगा अयोटा इज़ इक्वल टू w। माइनस अयोटा को 4 अयोटा से -4 अयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस +7 अयोटा, फिर आ गया +1 माइनस अयोटा, ओवर आ जाएगा अयोटा और इज़ इक्वल टू आ जाएगा w। अयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, +7 अयोटा +1 माइनस अयोटा ओवर अयोटा और इज़ इक्वल टू w। 7 अयोटा में से अयोटा माइनस कर दें तो 7 अयोटा में से अयोटा माइनस करेंगे 6 अयोटा, 4 + 1 5 ओवर है अयोटा। तो अब इसको अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड भी कर देना है। ये हो जाएगा 6 अयोटा स्क्वायर +5 अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू w। अयोटा स्क्वायर जो है ये होता है -1, तो ये हो गया -6 + 5 अयोटा, अयोटा स्क्वायर भी -1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू w। तो नीचे वाले -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, -6 + 6 हो जाएगा +5 अयोटा -5 अयोटा और इज़ इक्वल टू w के आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास z की वैल्यू और साथ में आ गई w की वैल्यू। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है z -4w इज़ इक्वल टू 3 अयोटा और 2z + 3w इज़ इक्वल टू 11 - 5 अयोटा। ठीक है, इनमें से भी कोई एक वैल्यू हमने ले लेनी है। z की वैल्यू ले लें, -4w इधर आकर +4w और प्लस हो जाएगा 3 अयोटा। अब ये जो z की वैल्यू है वो इस z की जगह पे पुट कर दें तो 2z की जगह पर आ जाएगा 4w + 3 अयोटा और प्लस आ गया 3w 11 - 5 अयोटा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8w हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 अयोटा आ गया, +3w 11 - 5 अयोटा। 8w + 3w ये हो जाएगा 11w + 6 अयोटा और इज़ इक्वल टू 11 और -5 अयोटा। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अब 11w, 6 अयोटा जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, 11 - 5 अयोटा +6 इधर आकर -6 अयोटा। 11w 11 - 6 अयोटा -5 अयोटा -11 अयोटा हो जाएगा। 11w 11 कॉमन ले लें, बाकी 1 माइनस अयोटा, 11 से 11 कैंसिल तो w इज़ इक्वल टू 1 - अयोटा के आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास w की वैल्यू। अब ये जो w की वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में इसको 1 का नाम दे दें, पुटिंग इन 1, इसको 1 में पुट कर दें तो z इज़ इक्वल टू 4 और w की जगह पर आ जाएगा 11 - अयोटा + 3 अयोटा। तो z इज़ इक्वल टू 4 - 4 अयोटा और +3 अयोटा।
z इज इक्वल टू आ जाएगा 4, -4 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करेंगे तो माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, z और w की वैल्यूज़ आ गई। अब चलते हैं ये नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 4। हाँ जी, z प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू है 2 के। तो कोई एक वैल्यू ले लें। ठीक है, मैं z की वैल्यू ले लेता हूँ। 3 आयोटा प्लस w इधर आकर माइनस w हो गया। अब ये जो z की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 और इसको इसमें पुट कर दें z की जगह पर 2, z की जगह पर आ जाएगा 3 आयोटा माइनस w और प्लस 3w और इज़ इक्वल टू 2। 6 आयोटा हो जाएगा, 2 को w से 2w प्लस 3w और इज इक्वल टू आ गया 2। 3w में से 2w माइनस कर दें तो w आ जाएगा, प्लस 6 आयोटा दूसरी तरफ ले जाएं तो -6 आयोटा। w इज इक्वल टू 2 -6 आयोटा के आ गया। पुटिंग इन 1, इसको 1 में पुट कर दें तो हमें z मिल जाएगा। z है 3 आयोटा माइनस w की वैल्यू 2 -6 आयोटा। z इज इक्वल टू है 3 आयोटा -2 और माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। z इज इक्वल टू आ जाएगा 6 आयोटा और 3 आयोटा 9 आयोटा और -2 के इक्वल आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास z की वैल्यू आ गई। ये लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का। 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू है 1 और फिर वैल्यू है -z -1 माइनस आयोटा w और इज इक्वल टू है 2 के इक्वल। ठीक है, तो इसमें भी हमने यही काम करना है कि एक वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है किसी तरफ से, चाहे w से वैल्यू ले लें, चाहे हम वैल्यू ले लेते हैं z की और दूसरी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करके पहले हम वैल्यू ले लेते हैं। -z प्लस 2 इधर आकर -2, ये माइनस उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी 1 माइनस आयोटा और w, ये 1 माइनस आयोटा उधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, -z -2 ओवर 1 माइनस आयोटा और इज इक्वल टू आ गया w के इक्वल आ गया। ठीक है, अब 1 माइनस आयोटा और ऊपर आ रहा है, ऊपर वाली माइनस भी हम अगर ख़त्म कर लें तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो सकता है। माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा z प्लस 2 और नीचे भी माइनस कॉमन ले लें। 1 माइनस आयोटा है तो ये आयोटा -1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दें। w इज़ इक्वल टू आ गया z प्लस 2 ओवर आयोटा -1। इसको नाम दे देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये जो w की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2z, हाँ जी 2z और w की वैल्यू आई है z प्लस 2 ओवर आयोटा -1, तो 2z प्लस आ जाएगा 3 प्लस आयोटा और w की वैल्यू ये वाली वैल्यू उधर पुट करनी हमने, 2 प्लस z प्लस 2 ओवर आयोटा -1, z प्लस 2 ओवर आयोटा -1 और इज इक्वल टू w क्या आ जाएगा। हाँ जी, तो 2z प्लस आयोटा -1 जो है वैसे लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 3z, 3 को 2 से 6, फिर आ गया z आयोटा और फिर आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 आयोटा और इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के इक्वल आ गया जी। अब एलसीएम ले लें। एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, आयोटा -1 एलसीएम, 2z से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2z आयोटा और -2z, ये कैंसिल हो जाएगा तो बाकी रह गया 3z प्लस 6 प्लस z आयोटा और प्लस 2 आयोटा और इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। z वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें, 2z आयोटा और z आयोटा तो ये हो जाएगा 3z आयोटा, फिर आ गया -2z और प्लस 3z तो ये हो जाएगा प्लस z और बाकी वैल्यूज़ कौन सी रह गई, एक 6 रह गया और एक 2 आयोटा, प्लस 6 प्लस 2 आयोटा, ये आयोटा -1 इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद आयोटा -1 आ जाएगा। अब ये जो z वाली वैल्यूज़ हैं इनमें z कॉमन ले लें तो बाकी रह जाएगा 3 आयोटा प्लस 1 और फिर रह गया ये 6 प्लस 2 आयोटा दूसरी तरफ लेके जाएं, आयोटा -1 प्लस 6 इधर आकर -6 प्लस 2 आयोटा इधर आकर -2 आयोटा, z 3 आयोटा प्लस 1
-2 एयोटा में से एयोटा तो माइनस एयोटा और -7 आ जाएगा। माइनस एयोटा और -7 आ गया और इधर आ गया 3 एयोटा प्लस 1। अब हमें जी चाहिए। 3 एयोटा प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाना है। ठीक है, अब इसको उधर जाके डिवाइड कर दें तो माइनस अयोटा -7, 3 अयोटा प्लस 1 है, इसको इस तरह लिख लें, 1 + 3 अयोटा लिख लें, मल्टीप्लाई 1 - 3 अयोटा और डिवाइड कर दें 1 - 3 अयोटा। हाँ जी, माइनस अयोटा को 1 से माइनस अयोटा और माइनस अयोटा को -3 अयोटा से +3 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर आ गया -7, माइनस माइनस प्लस 7 3 21 और अयोटा, नीचे 1 -9 3 3 9 हो गया, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर। तो ये 21 अयोटा में से अयोटा 20 अयोटा आ गया, अयोटा स्क्वायर -1 तो -3 - 7, अयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। 20 अयोटा -10/10 आ गया। तो 10 को क्या करेंगे हम, अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं। तो 20 अयोटा ओवर 10 और -10/10, तो ये आ जाएगा 10 2 20 और -1। ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी, जी की वैल्यू आ गई। अब ये जो जी की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इस 1 में जहाँ पर हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकाली थी, तो डब्ल्यू में अब ये जी की वैल्यू जी की जगह पर 2 अयोटा प्लस -1 पुट कर दें तो हमें डब्ल्यू मिल जाएगा। जी की जगह पर आ गया 2 अयोटा -1 और +2 ओवर है अयोटा -1, तो ये हो जाएगा 2 अयोटा, 2 में से 1 1 आ गया ओवर अयोटा -1 आ जाएगा। अब ये जो अयोटा -1 है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, 2 अयोटा +1 ओवर अयोटा -1 मल्टीप्लाई करना है, माइनस अयोटा की साइन चेंज करके माइनस अयोटा -1 और माइनस अयोटा -1, 2 अयोटा को माइनस अयोटा से तो ये -2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और अब 2 अयोटा को -1 से -2 अयोटा, माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस और 1 और नीचे है माइनस अयोटा को अयोटा से माइनस अयोटा स्क्वायर और -1 को 1 से, ठीक है, तो ये +1 को 1 से 1 हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 2 हो गया, -2 जो है अयोटा स्क्वायर की वजह से ये +2 में चेंज हो गया, -2 अयोटा और माइनस अयोटा -3 अयोटा और -1, अयोटा स्क्वायर जो है ये भी -1 हो जाएगा। तो -1 +1 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल आ गया। 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 - 3 अयोटा ओवर 2। अब इसको अलग-अलग कर दें, 1/2 और -3/2 और अयोटा आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा जी। ये था ये हमारा लास्ट पार्ट, इसका जी और डब्ल्यू की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हैं, 5 के 5 पार्ट, इसलिए इनको अच्छी तरह आपने तैयार करना है।